नमस्ते बच्चों। आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। गर्मी बीत गई, बरसात के दिन आए। प्रभुदास की दशा दिनों दिन बिगड़ती गई। वह पढ़े पढ़े बहुधा इस रोग पर भी की गई बड़े बड़े डॉक्टरों की व्याख्याएं पढ़ा करता था। कौन? पुत्र। उनके अनुभवों से अपनी अवस्था की तुलना किया करता था। पहले कुछ दिनों तक तो वह अस्थिरचित सा हो गया था। 2-4 दिन भी दशा संभलती रही तो पुस्तकें देखने लगता, विलायत यात्रा की चर्चा करता। मतलब 2-4 दिन इसकी तबीयत ठीक होती थी तो प्रभुदास को लगता था कि वो आगे ठीक हो जाएगा, तो वो किताबें लेके पढ़ना शुरू कर देता था और विदेश जाने पर चर्चा शुरू करता था। 2-4 दिन भी ज्वर का प्रकोप बढ़ जाता तो जीवन से निराश हो जाता, किंतु कई मास के पश्चात जब उसे विश्वास हो गया कि इस रोग से मुक्त होना कठिन है, तब उसने जीवन की भी चिंता छोड़ दी। पथ्यापथ का विचार न करता, घर वालों की निगाह बचाकर औषधियां जमीन पर गिरा देता। मित्रों के साथ बैठकर जी बहलाता। यदि कोई उससे स्वास्थ्य के विषय में कुछ पूछता तो चिढ़कर मुंह मोड़ लेता। उसके भाव में एक शांतिमय उदासीनता आ गई थी। बातों में एक दार्शनिक मर्मज्ञता पाई जाती थी। वह लोक रीति और सामाजिक प्रथाओं पर बड़ी निर्भीकता से आलोचनाएं किया करता। यद्यपि बाबू चैतन्य दास के मन में रह रहकर शंका उठा करती थी कि जब परिणाम विदित ही है तब इस प्रकार धन का अपव्यय करने से क्या लाभ। तथापि वे कुछ तो पुत्र प्रेम और कुछ लोक मत के भय से धैर्य के साथ दवा दर्पण करते जाते थे। यहाँ तक जब इंसान बहुत कष्ट झेलता है, प्रभुदास जब 2-4 दिन उनको बुखार नहीं होता था तो उनके मन में एक नई किरण आती थी और वह पढ़ने लगते थे और विदेश जाने की यात्रा पर चर्चा करते थे। लेकिन फिर जब 3-4 दिन बुखार बढ़ जाता था तो वह निराश हो जाते थे। अंत में जब प्रभुदास को यह विश्वास हो गया कि वह अब कभी ठीक नहीं हो सकते तो वह पढ़ना छोड़ दिए और जो दवाइयाँ होती थी उन्हें भी वह अपने परिवार वालों से बचाकर ज़मीन पर फेंक देते थे। मन बहलाने के लिए दोस्तों से बातें करते थे, पर उनके विषय में, उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई पूछता तो उससे मुँह चिढ़ा लेते थे। प्रभुदास को भी अब लगने लगा कि बेटा जब बचेगा ही नहीं तो बेकार का दवा करना व्यर्थ है, धन खर्च करना बेकार है। पर समाज की लोक लाज के कारण और बेटे से थोड़ा प्रेम के कारण वह दवा बंद नहीं कर सकते थे। आगे जाड़े का मौसम था। डॉक्टर ने कहा था कि जाड़े के मौसम में यह बीमारी कम होती है। चैतन्य दास पुत्र के सिरहाने बैठे हुए डॉक्टर साहब की ओर प्रश्नात्मक दृष्टि से देख रहे थे। मतलब देख रहे थे कि आपने कहा था कि जाड़े में यह बीमारी कम होती है। जब डॉक्टर साहब टेम्परेचर लेकर थर्मामीटर लगाकर कुर्सी पर बैठे तब चैतन्य दास ने पूछा, अब तो जाड़ा आ गया, आपको कुछ अंतर मालूम होता है? डॉक्टर, बिल्कुल नहीं, बल्कि रोग और भी दुस्साध्य होता जाता है। मतलब रोग और भी बढ़ता जा रहा है। चैतन्य दास ने कठोर स्वर में पूछा, तब आप लोग क्यों मुझे इस भ्रम में डाले हुए हैं कि जाड़े में अच्छे हो जाएंगे? इस प्रकार दूसरों की सरलता का उपयोग करना अपना मतलब साधने का साधन हो तो हो, इसे सज्जनता कदापि नहीं कह सकते। डॉक्टर ने नम्रता से कहा, ऐसी दशाओं में हम केवल अनुमान कर सकते हैं और अनुमान सदैव सत्य नहीं होते। आपको ज़ेरबारी अवश्य हुई, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी इच्छा आपको भ्रम में डालने की नहीं थी। शिवदास छोटा बेटा बड़े दिन की छुट्टियाँ में आया हुआ था। इसी समय वह कमरे में आ गया और डॉक्टर साहब से बोला, आप पिताजी की कठिनाइयों का स्वयं अनुमान कर सकते हैं। अगर उनकी बात नागवार लगी तो उन्हें क्षमा कीजिएगा। छोटे बेटे ने डॉक्टर साहब के गुस्से को शांत करने की कोशिश की और पिता की तरफ से उनसे क्षमा मांगा। चैतन्य दास ने छोटे पुत्र की ओर वात्सल्य की दृष्टि से देखा, प्यार की दृष्टि से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि यहाँ मत आया करो, लेकिन तुमको सब्र ही नहीं होता।
लेकिन तुमको इंतज़ार ही नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा कि डॉक्टर ने अब कह दिया है कि प्रभुदास की बीमारी ठीक होने की जगह और गहरी हो गई है और बढ़ गई है, संभावना कम है। डॉक्टर साहब और चैतन्य दास में कुछ क्रोधपूर्वक वार्तालाप होता है, जिसे छोटे बेटे ने संभाला और डॉक्टर साहब से क्षमा मांगी। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।